एक वक्त का किस्सा है। राजूवाल गांव में रौनक लगी होती है क्योंकि रमजान का चांद नजर आने वाला होता है। लोग अपने घरों से निकलकर रमजान का चांद देख रहे होते हैं और कुछ लोग रमजान के महीने के लिए खरीदारी कर रहे होते हैं। हर तरफ गहमा गहमी होती है। इतनी देर में चांद नजर आ जाता है। वो देखो गांव वालों, चांद नजर आ गया। मुबारक हो सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। वाह मीठे, चांद नजर आ गया, पर तू जल्दी से छुप जा, जल्दी से छुप जा इससे पहले कि वो आ जाए। अरे क्या हो गया, कौन आ जाएगा? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही है? ज्यादा मत बोल, बात को समझ, छुप जा, बहस का वक्त नहीं है। क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, रमजान का चांद नजर आ गया। शैतान को पकड़ने वाली गाड़ी आती होगी, तू छुप जा वरना तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। ओ मोटी नाक वाली औरत, जब करी फजूल बात करी। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब रमजान आ गया है। अब मैं अपने फलों के कारोबार से खूब मुनाफा कमाऊंगा। फिर अगला दिन होता है और मीठा फलों की रेड़ी लगा लेता है। 200 रुपए दर्जन केला, 300 रुपए किलो सेब। आ जाओ आ जाओ, इससे पहले कि ये रस भरे फल खत्म हो जाएं, सब आओ और आकर फल ले जाओ। क्या हो गया है मीठे, कल तक तो ये केले 100 रुपए के थे, अब अचानक से 200 रुपए के क्यों हो गए? बहस ना कर मेरे साथ, लेने हैं तो जल्दी बता, और भी बहुत से गाहक हैं मेरे पास। मुझे 1 किलो सेब दे दो। मीठा कम्मू को 1 किलो सेब दे देता है। ग्राहक ये सब देख रहा होता है। कम्मू, तूने इतना महंगा सेब क्यों लिया? क्या करें, अब रमजान में फल तो खाने का दिल बहुत करता है। अब गरीब आदमी क्या करे? ये मीठा जानबूझकर रमजान में रेट बढ़ा देता है। बात तो ठीक है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। मीठे, मुझे भी 100 रुपए के अमरूद दे दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ला दे पैसे। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू की भी समोसों की रेड़ी होती है। बिट्टू रमजान की वजह से सबको सस्ती चीजें बेच रहा होता है। कम्मू बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, 5 समोसे तो देना। जी भाई, अभी देता हूँ। कितने पैसे भाई? पैसे नहीं भाई, आज रमजान के चांद की खुशी में मैं सबको मुफ्त समोसे खिलाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है बिट्टू भाई, ये तो कमाल हो गया। जबकि मीठे के सारे फल बिक जाते हैं और वो घर के लिए चला जाता है और बिट्टू भी अपने सारे समोसे खत्म करके घर चला जाता है। मीठा घर पहुंच जाता है। ये देख बेगम, आज मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। अब तो बस पैसा ही पैसा होने वाला है अपने पास। इतना पैसा आज क्या बेच के आया है? पहले तो कभी इतने पैसे नहीं लेके आया। अरे बेगम, बात को समझ, अब आया है रमजान। रमजान में लोगों ने फल तो खरीदना ही होता है। अब मैं फल महंगे करके बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। अरे मीठे, ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त प्लान है। अच्छा पैसा कमा, ईद पर मैं बहुत महंगे महंगे सूट ले लूंगी। देखना, इस ईद पर चौधरी साहब की बीबी से भी ज्यादा महंगा सूट ले लूंगी। हाँ हाँ, ले ली, जितना चाहे उतने सूट ले ली। अब सोने दे, सुबह सहरी के लिए भी उठना है। मीठा और नसीबो कैंची सो जाते हैं। फिर सहरी का टाइम होता है। नसीबो मीठे को उठाने आती है। उठ जा मीठे, उठ जा, रोजा रख जा, बेगा टाइम बहुत कम रह गया। मैंने तो नहीं उठना, मैंने तो रात ही रोजा रख लिया था, मुझे ना उठा। तूने नहीं रखना तो ना रख, मुझे तो दही ला दे, कोई लस्सी वस्सी बना के पी ले बूंगी, बहुत कमजोरी हो रही है। अच्छा, तो ये कमजोरी है? बता, तूने जाना कि नहीं? जा रहा हूँ दही लेने। बात सुन, मेरे लिए भी 3 पराठे पका कर रखी। फिर मीठा नींद में घर से बाहर निकल जाता है। नींद के आलम में मीठा गलती से दही की दुकान की बजाय मस्जिद पहुंच जाता है। अरे भाई जल्दी कर, 1 किलो दही दे दे, घर जाकर रोजा भी रखना है। मीठे, ये तू ही है ना? तू और मस्जिद, तू मस्जिद में क्या कर रहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू नमाज पढ़ने आया है, पर अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ। क्या कह रहे हो अंकल? दही देनी है तो दो, नहीं तो जवाब दो। मुझे लगता है तू नींद में है, जा घर चला जा, यहाँ से दही नहीं मिलती। इतनी ही देर में ऐलान होने लगता है।
रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का टाइम खत्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दो, कर दो, कर दो। ये सुनते ही मीठे की नींद उड़ जाती है और वो जल्दी से घर वापस आता है। कहाँ गया हुआ था और दही कहाँ पर है? मीठा नसीबो कैंची को पूरी बात सुनाता है। तेरे सारे काम ही ऐसे होते हैं। आज इतना दिल कर रहा था लस्सी पीने को, 2-3 गिलास लस्सी के गटकती तो मजा आ जाता। अब सिर्फ 4 पराठे खाकर ही रोजा रखा मैंने। तूने तो पराठे खा लिए, पर मुझ गरीब को तो आज भूखा ही रोजा रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बीवी छम्मो रोजा रख लेते हैं। बेगम, आज तो सहरी करने का बहुत मजा आ गया। बिल्कुल, हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खाना मिला। आज बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अल्लाह भला करे उन भाई साहब का जिन्होंने हमारे घर में राशन पहुँचाया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल मैं वापसी पर फल लेता हूँ। कल हम फलों की चाट बनाएंगे। वाह बिट्टू जी, ये तो बहुत अच्छा होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं भी फलों की चाट खाऊं। ठीक है बेगम, कल फिर मैं लेता आऊँगा। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू अपनी रेड़ी लेकर निकल पड़ता है, जबकि मीठा भी रेड़ी लगाए खड़ा होता है। फल ले लो, जबरदस्त फल ले लो। उफ, मुझे तो चक्कर आने लग गए हैं भूखे पेट रोजा रख रख कर। अरे मीठे अनार कितने रुपए किलो है? चौधरी साहब, सिर्फ आपके लिए 2000 रुपए किलो। मीठे होश कर, सोने के अनार का रेट नहीं पूछ रहा। लेने हैं तो लो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। जा रहा हूँ। इतना महंगा फल तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। रोजा रखा है तूने? हाँ, रोजा रखा है मैंने, और हमेशा सारे रोजे रखता हूँ। रोजा रखना अच्छी बात है, लेकिन ये जो तू गांव वालों को लूट रहा है, इसका क्या? लूट नहीं रहा, मेरा फल मेरी मर्जी, जितने मर्जी का बेचूं। ठीक है, तेरी मर्जी मीठे। तू गांव में अकेला फल वाला है ना, इसलिए फायदा उठा रहा है। मीठा सारा दिन फल बहुत महंगे करके बेचता है और सारा दिन में बहुत सारा पैसा कमा लेता है। आखिरी किलो सेब बचे हैं, किसने लेने हैं? जल्दी आ जाओ। बिट्टू जल्दी से आता है। मीठे भाई, मुझे ये सेब दे दो। लाओ, दो 500 रुपए। क्या 500 रुपए? मैंने तो सिर्फ 1 किलो लेने हैं। अरे तुझे ऊंचा सुनाई देता है क्या? 1 किलो ही है ये, लेने हैं तो पैसे दे। पहले ही बहुत रोजा लग रहा है मुझे। नहीं भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैंने नहीं लेने। अच्छा, तू जा, फिर यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? बिट्टू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वापस घर आ जाता है। बिट्टू जी, आप फल ले आए हैं? नहीं बेगम, फल तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं बिट्टू जी, मैंने अफ्तारी बना दी है। आप वो हाथ धो ले, अफ्तारी का वक्त होने वाला है। इन लोगों को तो अल्लाह ही पूछेगा जो रमजान में बजाय पैसे कम करने की चीजें महंगी बेचकर लोगों को नुकसान देते हैं। दूसरी तरफ मीठा घर आ जाता है। अरे बेगम, कहाँ है तू? अफ्तारी में कितना वक्त रह गया है? मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। इतना भी वैसे रोजा लगने वाली बात नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। एक तो मैं सारा दिन काम करके थक हार कर वापस आया हूँ, ऊपर से तू ताने दे रही है। अच्छा मेरी बात सुन, मीठे अगर गलती से खाना खा ले तो क्या रोजा टूट जाता है? नहीं बेगम, मौलवी साहब उस दिन बता रहे थे कि अगर गलती से कुछ खा लो तो रोजा नहीं टूटता। वैसे तूने खाया क्या है? मैंने तो सिर्फ 3 पराठे और 2 गिलास लस्सी के गलती से पी लिए। हैं क्या? नसीबो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू बस मुझे अफ्तारी करा दे, सहरी तो तूने दी नहीं। मीठे तू फिक्र न कर, मैंने तेरे लिए बहुत आलीशान अफ्तारी बनाई है। तू बैठ, मैं भी लेके आती हूँ। मीठा खुश हो जाता है और बाहर बैठा अफ्तारी करने लगता है। अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगती हैं। मीठा जल्दी से जाता है। अरे बेगम, क्या हुआ? मीठे, सारा खाना गिर गया। ओ मोटी नाक वाली औरत, कोई काम तुझसे ढंग से नहीं होता। अब मैं क्या खाऊंगा? जा मीठे, बुबार से लिया, मेरी बस हो गई है और वैसे भी अफ्तारी में 10 मिनट रह गए हैं। मीठा बहुत गुस्से में घर से निकलता है और वो एक पकोड़ों की दुकान पर जाता है। अरे भाई, पकोड़े दे दो। 200 रुपए का एक पकोड़ा है? हैं क्या? हीरे का पकोड़ा है? बहस न कर लेना है तो
तो ले, नहीं तो जा यहाँ से। नहीं लेने मुझे ये पकोड़े, मैं कुछ और खा लूँगा, तू ही खा अपने इतने महंगे पकोड़े। मीठा एक बिरयानी की दुकान पर आता है। यार जल्दी से एक प्लेट बिरयानी दे दे। हाँ देता हूँ, लाओ 1000 रुपए। अरे भाई लगता है तुझे रोजा लग रहा है। ये कौन सी बिरयानी है जो सोने के दाम पर मिल रही है? बहस न कर, लेना है तो ले, नहीं तो जा यहाँ से। ये क्या हो गया है सबको? सारी दुनिया ही मेरे पीछे पड़ गई है, इतनी महंगी चीजें। फिर मीठा भूख की वजह से बुरी हालत में घर आता है। अरे नसीबो कुछ दे दे मुझे, पहले ही मैंने सहरी के बगैर रोजा रखा है, अब अफ्तारी में भी कुछ नहीं मिल रहा। पर मीठे खाना तो कुछ नहीं है, और कल का बचा हुआ खाना मैंने गरीब को दे दिया। यहाँ मुझसे भी ज्यादा कोई गरीब होगा क्या? मीठा भूख की हालत में बिरयानी की दुकान पर आ जाता है और महंगी बिरयानी खाकर अपना पेट भरता है। इतना तो पूरे महीने का राशन आ जाता है जितने का मैंने आज खाना खा लिया। मीठे को ख्याल आता है कि घर का राशन खत्म हो गया है, तो वो राशन खरीदने जाता है। अरे भाई 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। बात सुनो, न आटा है न चावल, ये क्या बात हुई? वो देखो पीछे आटा पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं है। जाओ यहाँ से, अब मुझे दुकान बंद करनी है। मीठा बारी बारी सबकी दुकानों पर जाता है, लेकिन कोई उसे राशन नहीं देता, यहाँ तक कि कोई महंगे दामों में भी नहीं बेचता। मीठे को समझ आ जाती है कि दाल में यकीनन कुछ काला है। जरूर गांव वालों ने मीठे के खिलाफ कोई प्लान बनाया हुआ है। मीठा बहुत गुस्से में घर चला जाता है। फिर अगली सुबह होती है और मीठा गुस्से में रेड़ी लगाकर खड़ा होता है। आज तो ये फल इतने महंगे बेचूंगा कि गांव वालों को लग पता जाएगा, मेरे अलावा कोई भी फल वाला नहीं है। क्या ही कर लेंगे ये गांव वाले मेरा। फिर मीठा आवाज लगाता है, फल ले लो, फल ले लो। मीठा सारा दिन आवाज लगाता रहता है, लेकिन कोई भी उसके पास फल लेने नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मीठा 1 रुपया भी नहीं कमा पाता। मीठा शाम को घर आता है और नसीबो कैंची को पूरी बात बताता है। मुझे लगता है ये सब चौधरी साहब का प्लान है, क्योंकि मैंने इन्हें फल का दाम बहुत महंगा बताया था और वो नाराज होकर चला गया था। तू भी कभी कोई ठीक काम कर लिया कर मीठे, तुझे किसने कहा था चौधरी साहब से पंगा लेने का? बेगम वो सब छोड़, गलती तो हो गई मुझसे, अब बता क्या करूं? अब एक काम कर, चौधरी साहब से माफी मांग ले और कह दे कि तूने मुफ्त फल दे दिया करेगा। वैसे चौधरी साहब तो बहुत अमीर हैं, कैसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए लड़ रहे थे, ये नहीं कि किसी गरीब का भला हो जाए। ज्यादा न बोल, कल वक्त से जाकर माफी मांग ले बियो। फिर मीठा अगले दिन चौधरी साहब के घर जाता है। चौधरी साहब आप क्या मुझसे नाराज हैं? मीठे मैं क्यों नाराज हूँगा भला तुझसे? बता रोजा है तेरा? जी चौधरी साहब रोजा है मेरा। अच्छा तो फिर अफ्तारी तू मेरे साथ करके जाना, आखिर मेहमान है तू। तुझे मैं आज देसी मुर्गे के साथ रोटी खिलाऊंगा। मीठा बहुत खुश होता है। अफ्तार का वक्त हो जाता है। चौधरी साहब मीठे के लिए रोटी लाने को कहते हैं। फिर मुलाजिम मीठे के लिए सूखी रोटी लेकर आता है। अरे वाह, रोटी तो आ गई। चौधरी साहब वो देसी मुर्गा कहाँ है? हाँ सच, मुलाजिम जल्दी से देसी मुर्गा ले आ। फिर मुलाजिम एक जिंदा देसी मुर्गा ले आता है। ये ले मीठे, कहा था ना मैंने तुझे कि देसी मुर्गे के साथ रोटी खिलाऊंगा। आ गया मुर्गा, तू खाना शुरू कर, ये भी तेरे साथ खाना शुरू करेगा। मीठा वहाँ से गुस्से में घर आ जाता है। मीठा परेशान होकर घर के एक कोने में बैठा होता है। क्या हुआ मीठे, तू क्यों शौक मना रहा है यहाँ बैठ के? अरे बेगम तुझे क्या बताऊं, पूरा गांव मेरे साथ बुरा सलूक करता है। ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। तू पूरे गांव को महंगे फल बेचता है ना, इसलिए सबने तेरा बाइकआउट कर दिया। अब मैं क्या करूं? तो पूरे गांव वाले से माफी मांग ले और अपना फल सस्ता करके बेचने लग जा। मैं क्यों मांगू पूरे गांव वालों से माफी? मेरे साथ इन्होंने बुरा सलूक किया है, इन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। चल
चल ठीक है, फिर तू मर भूखा, तेरा फल भी कोई नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं बेगम, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन हाँ मैं फल सस्ता करके नहीं बेचूंगा। तू हर वक्त कौन से ख्यालों में रहता है? तुझे गाँव वाले क्यों माफ नहीं करेंगे अगर तू उन्हें सस्ता फल करके बेचने का वादा करेगा तो? ठीक है बेगम, मैं माफी मांग लूंगा। फिर अगला दिन होता है और मीठा फल की रेडी पर खड़ा आवाज लगाता है, सस्ते फल सस्ते फल। गांव वालों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। बिट्टू वहाँ पर आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है मीठे भाई कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। रमजान के महीने में लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि लोगों के लिए मुश्किल पैदा करनी चाहिए। मुझे ये समझ आ गया है कि रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि एहसास और सब्र का नाम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी ही देर में बाकी गांव वाले भी मीठे की रेडी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वालों, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन ये प्लान था किसका जिसने मुझे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया? तभी चौधरी साहब आते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब तूने बिट्टू को फल नहीं दिए तो वो बेचारा दुखी हो गया। मैं ये सब देख रहा था तो मैंने और बिट्टू ने तुझे एहसास दिलाने का फैसला किया। हम दोनों ने पूरे गांव वालों को साथ मिलाया और तुझे महंगी चीजें बेचने का प्लान बनाया। अच्छा, तो मुझसे फल खरीद लो, अब तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सब गांव वाले मीठे से फल खरीदते हैं और बिट्टू भी मीठे से फल खरीदता है और अपने घर ले जाता है। छम्मो फल देखकर बहुत खुश होती है और बिट्टू और छम्मो बहुत शौक से फल खाते हैं।